हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो अप्लाइड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ एन बिजनेस एंटिटी एंड at the time of preparing financial statements. Now it question comes, what are the financial statements? इंडिया में इंड एएस अप्लाई होते हैं which is the carve out version of the IFRS। तो इंडिया में पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एएस और IFRS के सबसे उसका नाम भी है IFRS 1। द नेम ऑफ स्टैंडर्ड और IFRS इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो उसका नाम दोनों ही जगह पे क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये IFRS हो या इंड एएस हो, इट एंश्योर्स कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आप अपने यूजर को देंगे और आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ कवर है। इफ आई यूज द नॉमेनक्लेचर गिवन अंडर द IFRS, इट सेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि इंड एएस में उसका नाम है बैलेंस शीट और IFRS में उसका नाम, दूसरे आइटम का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपैरेटिवली इंड एएस में उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है इंड एएस और IFRS में। तीसरी चीज IFRS कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इंड एएस भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कहता है। चौथी चीज वो कहता है नोट्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड जो नोट्स हैं कि कंपनी ने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे किया है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कैसे किया है, फिक्स एसेट का, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट कैसे किया है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया है, इज इट एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट और एट द मार्केट वैल्यू, आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट को आपने क्या कॉस्ट पे किया है या फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ वेरिएंस आ सकते हैं ओपिनियन में, तो उनको नैरो डाउन करने के लिए एएस को प्रिपेयर किया गया था। अब एएस के जैसे फॉर एग्जांपल AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, AS 13 टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो वो ये कहता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट जो भी आप लोगे फॉर करंट पीरियड मीन्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, आप उनको इनिशियली रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पे। करंट इन्वेस्टमेंट हो या परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो, उनको दोनों को आप करंट में जब आप एक्विजिशन की डेट पे रिकॉर्ड करोगे तो उन्हें आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। बट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं उन्हें कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, विच आर हेल्ड टू बी रियलाइज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एक्विजिशन, यानी कि जो एसेट्स आपने एक्वायर की थी करंट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मतलब आपको एसेट को एक्वायर करने का पर्पस था कि आप एक्विजिशन की डेट, परचेज की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आप इसे बेच देंगे, रियलाइज करा लेंगे। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट हैं एज पर AS 13, उनको आप एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट यू विल रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। Thereby, let assume I have purchased 10 lakh rupees shares for short term purposes in November 2025, but at the end of the financial year on 31st March 2026 the value of these share was 8 lakh, the decline in market। मैंने नवंबर 2025 में 10 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, तो कॉस्ट मेरी नवंबर में 10 लाख थी, वो एक्विजिशन डेट थी। बट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग माई बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इज 8 लाख। अब मुझे अपनी बैलेंस शीट में बीइंग प्रूडेंट कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अब मुझे बैलेंस शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख रुपए दिखानी पड़ेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है
इंड AS 1 बोलता है एट द टाइम प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू बी प्रूडेंट, आपको प्रूडेंट रहना पड़ेगा। अब ये सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट को सभी लोग फॉलो करते हैं, तो सभी की स्टेटमेंट कंपेरेबल, रिलायबल और इनकंसिस्टेंसी में रहती हैं। साथ साथ AS 1 आपको मैंडेट करता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज द पॉलिसीज यू हैव अडॉप्टेड, आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हैं आपको वो बताना पड़ेगा। ओनली द सिग्निफिकेंट पॉलिसी, नॉट ऑल, जो इसके होने या न होने से यूजर का डिसीजन बन सकता है, तो ऐसी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब की सब एक जगह पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ ऑफ द इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंड AS 1 ने क्या बोला, आपको कौन कौन सी फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैश फ्लो बनाना है, चेंज इन इक्विटी बनाना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको देनी है और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन कोई अगर बैलेंस शीट से रिलेटेड है विच इज नेसेसरी टू बी इन पब्लिश्ड बेनिफिट ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट, keep subscribing, keep watching, thank you।